तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वोमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वोमेन के बीच आईसीसी वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का जो 9वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। तो इस मुकाबले में आप सभी को कंफ्यूजन भी हो रही होगी कि कौन सी टीम्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए, साउथ अफ्रीका की तरफ से या फिर इंग्लैंड की तरफ से, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सभी का सारा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है दोस्तों 7 अक्टूबर को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों ये जो मुकाबला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर जितने मुकाबले हुए हैं उसमें से यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर स्पिनर्स का बहुत ही ज्यादा बोलबाला है। डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब यहाँ पर इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर देखा जाए तो वुमेन्स के जो टी20 मुकाबले हुए हैं वो दोस्तों 14 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 8 मुकाबले में जीती है और चेस करने वाली टीम 6 मुकाबले। तो दोस्तों इसे देखकर तो यही लग रहा है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनके दोस्तों जीतने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 115 के आसपास देखने को मिला है इस वर्ल्ड कप में, चाहे वो कोई भी टीम हो। केवल एक ही टीम 150 के ऊपर अभी तक स्कोर की है, जो कि दोस्तों है न्यूजीलैंड। हाईएस्ट स्कोर बात करें तो इस ग्राउंड पर श्रीलंका वोमेन का है 150 रन का। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 69 रन का ही है श्रीलंका वोमेन का। अब स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें से 95% मुकाबले दोस्तों यहाँ पर 150 के नीचे स्कोर हुए हैं। 12 मुकाबले में लो स्कोरिंग मैच हुआ है और केवल 2 ही मुकाबला 150 और 170 के बीच में यहाँ पर हुआ है। तो इसे देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि यहाँ पर बॉलर्स का तो दोस्तों बोलबाला रहने वाला है। और मैंने आपको जैसे बताया भी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस वर्ल्ड कप के वुमेन्स वर्ल्ड कप के जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस है दोस्तों पिच का। जो पिछला मुकाबला हुआ वो दोस्तों इंग्लैंड वोमेन ही जीत कर आ रही है। 118 रन का टारगेट दी थी, बांग्लादेश वोमेन 97 रन ही बनाने पाई। इंग्लैंड वोमेन 21 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र दोस्तों 3 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 10 विकेट। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि स्पिनर्स को यहाँ पर कितना मदद मिल रहा है। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वोमेन यहाँ पर 6 विकेट से जीती थी, श्रीलंका वोमेन को हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिली थी दोस्तों और स्पिनर्स को 6 विकेट। एक बार फिर से स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं। और उससे पहले पाकिस्तान वोमेन दोस्तों 31 रन से जीती थी, जिसमें तो दोस्तों हद ही हो गया, स्पिनर्स को 14 विकेट मिली और फास्ट बॉलर को मात्र 5 विकेट। तो पिछले 3 मुकाबले अगर आप लोग उठाकर देखिएगा इस ग्राउंड का रिकॉर्ड, तो दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम तो 2 मुकाबले जीती ही है, साथ में स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिलते हुए दिख रही है। और पिछले तीनों मुकाबले मिलाकर स्पिन बॉलर दोस्तों टोटल 30 विकेट लिए हैं और फास्ट बॉलर मात्र 13 विकेट। तो इस मुकाबले में भी आपको स्पिन बॉलर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। और कौन से स्पिन बॉलर वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों स्पिन बॉलर को 16 विकेट मिली है, फास्ट बॉलर को 8 विकेट। सेकंड इनिंग में स्पिन बॉलर को 14 विकेट और फास्ट बॉलर को 5 विकेट। तो चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग हो, इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खासा मदद मिलते हुए दिख रहा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच हेड टू हेड में बहुत ही अच्छा खासा मुकाबला हुआ है और अभी तक दोस्तों 23 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से दोस्तों इंग्लैंड वोमेन का बोलबाला हमेशा से रहा है, 19 मुकाबले जीते हैं और साउथ अफ्रीका वोमेन 4 मुकाबले। तो इस मुकाबले में भी दोस्तों इंग्लैंड वोमेन का पकड़ा थोड़ा भारी रहने वाला है। रिसेंट फॉर्म इंग्लैंड वोमेन का अच्छा है, 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं और साउथ अफ्रीका वोमेन 5 में से 3 मुकाबले। और अच्छी बात यह है कि दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में इंग्लैंड वोमेन की प्लेइंग 11, क्योंकि पिछला मुकाबला तो इंग्लैंड वोमेन जीत कर आ ही रही है। तो प्लेइंग 11 में कम चांसेस है कि बदलाव होंगे। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि ओपनिंग करते हुए मियामा बाउचर आपको दिखेंगी डेनियल वेट के साथ। फिर तीसरे नंबर पर एलेसा कैप्सी आएंगी, फिर नेट स्क्रिवियर ब्रंट, फिर हेल्दियर नाइट, एमी जोन्स, फिर डेनियल गिब्सन, फिर एलेक्स्टोन जो कि बहुत ही शानदार स्पिन बॉलर हैं, चार्लिन डीन, फिर सारा ग्लेन और लिंसी स्मिथ को पिछले मुकाबले में एक मौका मिला था, बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला था। पावर प्ले में नाट स्क्रिवियर ब्रंट और लिंसी स्मिथ बॉलिंग कराएंगी और आखिरी के ओवर में यहाँ पर एलेक्स्टोन और चार्ली डीन। तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से जो सबसे बेहतरीन और एक्सपीरियंस वाली बॉलर हैं वो दोस्तों सोफी एलेक्स्टोन है और इन्हीं पर आपको फोकस करना है क्योंकि ये स्पिन बॉलर हैं।
और इधर से देखिएगा तो मैक्सिमम आपको स्पिन बॉलर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी भाइयों हमारे टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइए। और यही नहीं दोस्तों, अगर आपको सारे मैच की सबसे पहले वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। और ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके आप लोग वीडियो मत देखिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको सब चीज अच्छे से समझ में आए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेइंग 11 है इंग्लैंड वोमेन की, इनके जो सारे प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं, सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ओपनर्स की बात करें तो मियामी बाउचर और डेनियल वेट ओपनिंग करेंगी, और पिछले मुकाबले में बाउचर ने 23 रन की पारी खेली है और डेनियल वेट ने 41 रन की। और रिसेंट में दोनों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बाउचर रिसेंट के सारे मुकाबले में फ्लॉप हुई है, देख सकते हैं। और इनकी जो खिलाड़ी हैं रिसेंट में ज्यादातर द 100 वुमेन्स के मैचेस खेल कर आ रही हैं, तो उन्हीं का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा। और डेनियल वेट का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 35 रन उससे पहले मुकाबले में, फिर 59 रन, 61 रन, 43 रन, 46 रन। तो टॉप ऑर्डर से अगर आप लोग एक बेहतर बैट्समैन को खोज रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेनियल वेट पर फोकस करना है। मियामी बाउचर केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। नाट स्क्वियर ब्रंट भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि रिसेंट में 60 रन, 34 रन 2 विकेट, 12 रन 1 विकेट, पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला था, 2 रन ही बनाने पाई थी। तो ये इस मुकाबले के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और अगर दोस्तों इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तो इनके बल्ले से आपको इस मुकाबले में रन भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारी ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगी, वो दोस्तों एलिसा केप्सी रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि पिछले मुकाबले में दोस्तों ना ही ये बॉलिंग कराई थी, बैटिंग करने का केवल 9 रन ही बनाई थी, लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा खासा है, देख सकते हैं 59 रन, 27 रन, ज्यादातर मुकाबले में 40-30 रन बनाई हैं। तो एलिसा केप्सी को बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो ये इस मुकाबले में ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगी। और ऐसा नहीं है कि बॉलिंग नहीं कराती हैं, बॉलिंग बहुत अच्छा कराती हैं। तो ये इस मुकाबले में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं और इनके ऊपर आपको मेगा ग्रैंड लीग में फोकस करना है। और अगर दोस्तों इंग्लैंड वुमेन की टीम चेस करती है तब ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब हेल्दियर नाइट की बात करें, जो कि इंग्लैंड वुमेन की कप्तान है, पिछले मुकाबले में कप्तानी पारी तो नहीं खेली थी, मात्र 6 रन पर ही आउट हो गई थी, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप लोग इनका देखिएगा, खास करके द 100 वुमेन्स में सारे मुकाबले में डबल डिजिट में इन्होंने स्कोर किया है, देख सकते हैं 24 रन, 36 रन, 43 रन, 29 रन, 29 रन, 65 रन। तो नाइट का भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। कभी कभी बॉलिंग कराती हैं लेकिन कम ही चांस है कि बॉलिंग कराएंगी। तो दोस्तों अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आपको इनके ऊपर फोकस करना है, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों ज्यादा यहाँ पर लंबा चौड़ा टारगेट ना हो, ऊपर के ही बैट्समैन ज्यादातर स्कोर कर जाते हैं तो इनको उतना मौका नहीं मिलेगा। अब बात आ जाती है एमी जोन्स के ऊपर, तो ये इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका वुमेन की विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर 9वें नंबर पर है, तो उनसे तो बेहतर ही है, क्योंकि इनका बैटिंग आने का चांसेस तो कंफर्म है, आएगा ही। पिछले मुकाबले में 12 रन की पारी खेली थी, नॉट आउट रही थी, उससे पहले 6 रन। रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में फ्लॉप ही परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन कभी कभी डबल डिजिट में इन्होंने स्कोर कर जाती हैं। तो यहाँ पर एमी जोन्स इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन से है और विकेट कीपर में आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब जो बात आ जाती है यहाँ पर इनके बॉलर्स के ऊपर, तो डेनियल गिब्सन पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराई थी, तो इस मुकाबले के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, और अगर बॉलिंग कराती हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगी। और रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस बॉलिंग से ठीक ठाक ही दिखा है। अब जो मेन यहाँ पर बात आ जाती है बॉलर्स के ऊपर, तो सोफी इलेक्ट्रॉन पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, तो इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगी। चार्ली डीन को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिला था, सारा ग्लिन को 1 विकेट और लिंसी स्मिथ को 2 विकेट। तो दोस्तों अगर आप लोग एक्सपीरियंस के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सोफी इलेक्ट्रॉन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद सारा ग्लिन के ऊपर। और अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देख रहे हैं तो चार्ली डीन को 2 विकेट मिला है और लिंसी स्मिथ को 2 विकेट मिला है, इनको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज इजी समझा देता हूँ कि अगर इंग्लैंड वुमेन की टीम पहले गेंदबाजी करती है तब आप लोग चारों स्पिनर को अपनी टीम में रख सकते हैं, नहीं तो मिनिमम सोफी और सारा ग्लिन को तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, इनमें से दोस्तों खेलने का चांसेस बहुत ही कम है। लॉरा बेल अगर खेल सकती हैं, रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, जो भी खेलेगा आप लोग इधर से देख लीजिएगा, मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट नहीं करूंगा। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने बताया कि हेड टू हेड में इंग्लैंड वुमेन का पकड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, 23 में से 19 मुकाबले जीती हैं, जिसमें से
मियाम बाउचर का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, 14 का ही एवरेज है। डेनियल वेट का 19 का है। एलिसा कैप्सी का 25 का है दोस्तों, 1 विकेट ली है। और नैट स्क्यूबियर ब्रंट का 12 मुकाबले में 21 का एवरेज है, 7 विकेट ली है। हेलियर नाइट का दोस्तों 35 का एवरेज है, अच्छा खासा है। तो अगर पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड वुमेन की टीम तब थोड़ी इंपॉर्टेंट होएंगी। एमी जोन्स का 26 का है, क्योंकि आपको पता है एमी जोन्स बहुत ही तेज खेलती हैं और ये इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका वुमेन की विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है। डेनियल का परफॉर्मेंस नहीं है। सोफी लिविंगस्टोन 9 मुकाबले में 14 विकेट, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। चार्ली डीन का 1 मुकाबले में विकेट नहीं मिला। सारा ग्लेन 6 मुकाबले में 5 विकेट और लिंसिया स्मिथ 1 मुकाबले में 1 विकेट साउथ अफ्रीका वुमेन के खिलाफ इन्होंने लिया है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब साउथ अफ्रीका वुमेन की दोस्तों प्लेइंग 11, क्योंकि पिछले मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ताबड़तोड़ था। इनकी बिना 10 विकेट से दोस्तों ये जीत कर आ रही है, तो इनका कॉन्फिडेंस तो और भी ज्यादा हाई होगा। तो लॉरा वेल्डवॉल्ट आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे तेजमिन ब्रिट्स के साथ, फिर मैजकिन केप आएंगे, एंकल बॉस आएंगी, फिर दोस्तों इनके बाद आएंगे सुने लियोस, चॉल ट्रियोन, नैन डी क्लर्क, फिर यहाँ पर ड्रक्सन, उसके बाद यहाँ पर सिनोला जाफ्ता था दोस्तों। सिनोला जाफ्ता का आप लोग बैटिंग ऑर्डर देख सकते हैं, 9वें नंबर पर है, जो कि विकेट कीपर है। फिर मालबला, फिर यहाँ पर अयाबोंग खाका। तो इनका दोस्तों जो देखने को मिलेगा, इसमें 5 आपको ऑलराउंडर दिखेंगे, तो आपको ज्यादातर इनके ऑलराउंडर्स पर फोकस करना है। पावर प्ले में एंडी क्लर्क और चॉल्ट्रॉन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में एम मैजकिन कैप और अयोबंग खाका। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों भले ही अपना पिछला मुकाबला जीती हो, लेकिन इनके बॉलर में केवल 2 ही बॉलर को विकेट मिली और बैट्समैन में केवल 2 ही बैट्समैन इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो टोटल 11 खिलाड़ी पिछले मुकाबले में खेले थे, जिसमें से केवल 4 खिलाड़ी के बलबूते पर इन्होंने अपना मैच को जीता है। सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं वो दोस्तों यहाँ पर लॉरा वेल्डवॉर्ट और टेजमिन ब्रेट्स हैं, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका वुमेन की तरफ से ओपनिंग की थी और आउट ही नहीं हुई थी। लॉरा ने बनाया था दोस्तों 59 रन नॉट आउट और 57 रन नॉट आउट दोस्तों तेजमिन ब्रेट्स ने, और यही दोनों अपने बलबूते पर टारगेट को चेस कर दी। और यही दोनों है दोस्तों यहाँ पर बैटिंग लाइनअप की बैकबोन। अगर ये आउट हो जाती हैं तो इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत जल्दी कोलैप्स भी कर जाता है। और बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर एन मालबला ने दोस्तों 4 विकेट लिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैजकिन कैप ने लिया था 2 विकेट। तो ये जो 4 खिलाड़ी मैंने बताया, टॉप के जो दोस्तों ये जो 3 खिलाड़ी हैं और नीचे से दोस्तों ये एन मालबला, ये जो 4 खिलाड़ी हैं, यही 4 खिलाड़ी पिछले मुकाबले में मैच जिताए थे। बाकी सारे खिलाड़ी का परफॉर्मेंस देखिएगा तो उतना कुछ खास दिखेगा नहीं। थोड़े से दोस्तों एंकल बॉस ने 46 रन की पारी खेली थी, बाकी सारे खिलाड़ी फ्लॉप हुए थे। बाकी कोई भी खिलाड़ी को ना ही विकेट मिला था, ना ही बैटिंग करने का मौका। सॉरी दोस्तों, एंकल बॉस को भी मौका नहीं मिला, ये दोस्तों पहले का है, गलती हो गया। टॉप के प्लेयर आउट ही नहीं हुए थे, तो 4 खिलाड़ी ही केवल परफॉर्मेंस दिए हैं। तो इस मुकाबले में भी आपको पहले तो वो 4 खिलाड़ी पर फोकस करना है। सबसे पहले लॉरा वेल्डवॉल्ट और टेजमिन ब्रेट्स और मैजकिन कैप, ये 3 खिलाड़ी पर फोकस करना है, क्योंकि ये 3 खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और हर मुकाबले में ये अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। लॉरा का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 102 रन, 56 रन, 36 रन, 45 रन, और ये T20 का है। तजमीन ब्रेट्स का भी अच्छा है, 81 रन, 52 रन, 56 रन, और मैजकिन कैप का भी 57 रन, फिर 14 रन, 2 विकेट, पिछले मुकाबले में 2 विकेट। तो टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं इन पर आपको सबसे पहले फोकस कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो बीच के ये जो 3 खिलाड़ी दिख रही हैं, इनको आपको तभी लेना है जब दोस्तों साउथ अफ्रीका वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे। पहले बैटिंग करते टाइम ही इन तीनों को लेना है। एंकल बॉस पिछले मुकाबले में तो देखा जाए तो जब खेली थी तो परफॉर्मेंस अच्छा की थी। सुनील लियोस पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला, लेकिन उससे पहले हर मुकाबले में एक विकेट मिला है। चॉल्ट्रॉन पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला, रिसेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। एंडी क्लर्क का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों ये जो खिलाड़ियां हैं इनको आपको बैटिंग पहले करते समय लेना है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं इनके बॉलर्स के ऊपर। तो बॉलर में दोस्तों जो एक्सपीरियंस वाली बॉलर हैं वो दोस्तों यहाँ पर एम मालबला हैं और अयाबोन खाका हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको 2 बॉलर देखने को मिलेंगी, जिसमें से दोस्तों सभी लोग यहाँ पर मालबला पर फोकस करेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में इनको 4 विकेट मिला। बहुत ही कम लोग अयोबंग खाका पर फोकस करेंगे, क्योंकि रिसेंट के सारे मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला है। तो अयोबंग खाका आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और मैं तो आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि इनके आपको ज्यादातर बॉलर पर फोकस नहीं करना है, केवल आपको ऑलराउंडर्स पर फोकस करना है। टॉप के 2 बैट्समैन को ले लीजिए, बाकी 2-3 ऑलराउंडर को ले लीजिए। मिनिमम आप लोग इधर से 4 या 5 खिलाड़ियों को रख सकते हैं, और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी केवल ऑलराउंडर्स ही। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं इनमें से खेलने का चांसेस किसी का ना के बराबर है, तो जो भी खेलती हैं मैं आपको अपडेट करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो टॉप के 2 बैट्समैन का ही बहुत बेहतर है। लॉरा वेल्डवॉर्ट और टेजमिन ब्रेट्स का देखा जाए तो 27 का है, एक का 41 का है।
बाकी दोस्तों मैजकिन कैप 9 मुकाबले में 16 का एवरेज है, 3 विकेट ली है। इंग्लैंड वुमेन के खिलाफ एंकल बोस का दोस्तों 32 का है, 2 विकेट ली है। सुनील लियोस का 26 का है, 4 विकेट ली है 12 मुकाबले में। चोल ट्रियोन 18 मुकाबले खेली है, 15 का है, 9 विकेट ली है। तो दोस्तों ये जो टॉप के 5 खिलाड़ी आपको 6 खिलाड़ी दिख रही हैं, यही दोस्तों मैच को संभालेंगी, जिसमें से टॉप के 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी और बाकी नीचे के 3 को आपको टॉस के हिसाब से लेना है। पहले बैटिंग करते समय थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी बॉलिंग में एंडी क्लर्क को 2 मुकाबले में 1 विकेट मिला है। सैनुल जाफ्ता का दोस्तों रिकॉर्ड बहुत खराब है और इधर से आयोबांग खाका 7 मुकाबले में 11 विकेट ली है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो आयोबांग खाका इस मुकाबले में ट्रम्प प्लेयर हो सकती है क्योंकि 7 मुकाबले में 11 विकेट ली है, लेकिन इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब इसके बाद टीम कॉम्बिनेशन की बात कर ले। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो दोस्तों आकर चेक जरूर करिएगा, सबसे पहले आपको हमारी ही वीडियो दिखेगी। कैप्टन दोस्तों मैंने बनाया है यहाँ पर दोस्तों मैजकिन कैप को, वाइस कप्तान नैट स्कीपियर ब्रेंट को। सिंपल सी बात है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे, टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने, इसलिए मैंने इनको रखा है। विकेट कीपर से एमी जोन्स को मैंने लिया है, यहाँ पर डेनियल वेट को, इधर से लॉरा वेल्टवोल्ट, टेस्मिन ब्रेट्स जो कि ओपनिंग करेंगी। एलिसा कैप्सी, सुनील लियोस को मैंने लिया है, मालवला को मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर सीडीन और इलेक्ट्रॉन को। तो आप लोग यहाँ पर खाका को ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मालवला को ले रहा हूँ जो कि पिछले मुकाबले में 4 विकेट ली है। सोफी इलेक्ट्रॉन मेरे हिसाब से ट्रम्प प्लेयर रहेंगी और ये इस मुकाबले में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट रहेंगी। भले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिला हो, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।